बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एडवोकेट उस्मा मुनव्वर आपकी खिदमत में एक नए फैमिली टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस पे मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि आज मैं इस टॉपिक पे अपनी रिकॉर्डिंग करवाऊँ और अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, वो है फ़स्ख़ निकाह की जो डिफरेंट ग्राउंड्स लॉ में दी गई हैं। उसमें रोज़मर्रा प्रैक्टिस में मैं जो देखती हूँ, सबसे ज़्यादा जो फ़स्ख़ निकाह की ग्राउंड कोर्ट में ज़ेर बहस आती है और जो बहुत ज़्यादा ख़वातीन जिसको सफ़र करती हैं, वो है क्रूअल्टी, जुल्म ज़्यादती, कि हमारे साथ शोहर ने जुल्म ज़्यादती की है और वो कोर्ट में आ जाती हैं कि हमें इस बिना पे फ़स्ख़ निकाह लेकर दे दी जाए। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ़स्ख़ निकाह की जो ग्राउंड जुल्म ज़्यादती, क्रूअल्टी जिसको हम कहते हैं, ये क्रूअल्टी जो है ये दो तरह की होती है। एक ज़हनी होती है और एक जिस्मानी होती है, फ़िज़िकल एंड मेंटल। फ़िज़िकल क्रूअल्टी साबित करना आसान है। ऑफ़ कोर्स आपको किसी किस्म का आपकी बॉडीली आपको किसी किस्म का हार्म पहुंचाया गया है, तो आप जाके डॉक्टर के पास चले जाएंगे और डॉक्टर से आप रिपोर्ट्स कराएंगे, जैसे सर फाड़ दिया गया, जैसे बॉडी पे ब्रूजेस आ गए, कोई और इस तरह के निशानात आ गए, तो उसको प्रूव करना कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन अगर आपका मेंटल टॉर्चर का केस है, आपकी मेंटल एग्नी है, मेंटल आपकी डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम साइड ऑफ हस्बैंड है, तो उसके लिए जो है आपको कोर्ट में जब आप आते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं अपने क्लाइंट्स को, अपनी लेडी क्लाइंट्स को कहती हूँ कि ये ग्राउंड साबित करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन चूँकि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और एक तजर्बा रखती हूँ अपनी इस फील्ड में, बड़ी डिटेल से मैं उनसे उनके केस के फैक्ट्स मालूम करने के बाद फिर मैं कोई ना कोई इस तरह का मेंटल टॉर्चर के ऊपर केस ले जाती हूँ, जिससे ये चीज़ साबित हो जाती है। जैसे कि मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि मेरे पास एक दफ़ा एक लेडी का केस आया और उसने बताया कि मेरी सास जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम औरत नहीं दिखती हो, तुम यू लुक ट्रांसजेंडर और तुम जेवर नहीं पहन सकती हो। उससे जेवर वापस ले लिया। तो वो सच्चाई के ऊपर ये बात थी और मैंने उसके स्टेटमेंट में, उसके केस में मैंने ये बात इसी तरीके से लिखी और उस लड़की की गुड लक के उसके वकील से इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करना कि उसकी सास ने उसके ऊपर इस तरह की बॉडीली उसको ऐसे हार्म दिया, उसको इस तरह से उस पर तंज किया या जैसे भी है, तो ये क्रॉस करना उसके वकील से रह गया। तो इसके ऊपर लॉ ये कहता है कि ऐसा कोई संगीन पॉइंट या ऐसा अहम पॉइंट जिसके ऊपर आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते हो, तो दैट डीम्स टू बी एडमिटेड। और इस बात पे कोर्ट ने जो है उस लेडी के हक में फ़स्ख़ निकाह ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल क्रूअल्टी कर दी कि किसी लेडी को उसके जेंडर को कोई उसके ऊपर बात कर देना जो है, ये इट अमाउंट्स टू मेंटल टॉर्चर, इट अमाउंट्स टू मेंटल एग्नी। और इस बिना पे जो है कोर्ट ने उसको फ़स्ख़ निकाह की डिग्री दे दी। और जब आप कोर्ट में किसी किस्म की फ़स्ख़ निकाह की डिग्री लेते हो, तो आपको साथ में सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें हक महर भी होगा, आपका खर्चा माहवार, इवन टिल इद्दत पीरियड आपको खर्चा माहवार मिलेगा। तो मीनिंग देयर बाय कि मेंटल टॉर्चर जो है आजकल रोज़मर्रा की रूटीन में हम ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आ रहा है कि जो लेडीज़ को करना पड़ता है। अब मेंटल टॉर्चर क्या है? मेंटल टॉर्चर है मेंटल एग्नी, मेंटल हार्म। अगर आपकी रंग में, आपकी रंग में, आपका कद्दो-कामत में, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में एज रूटीन जो है, अगर हस्बैंड उसमें से हर टाइम कोई नुक्स निकाल रहा है, चलते फिरते, आपके ख़ानदानी स्टेटस के ऊपर, आपकी कोई लॉफुल जॉब है उससे आपको रोकता है करने से, या आपके ख़ानदानी कोई ताना जात देता है कि तुम गरीब हो, या कोई ख़ानदानी दर्जा बंदी है उसके मुतल्लिक़ किस्म का आपको तानेबाजी देता है, तो ये सारा कुछ जो है मेंटल एग्नी में आ जाता है। इसके अलावा बीवी को खर्चा प्रोवाइड ना करना, ये भी मेंटल टॉर्चर है। इसके अलावा बीवी की फ़िज़िकल नीड्स जो हैं उसको पूरा ना करना और इधर उधर आपके फ़िज़िकल रिलेशंस हैं, ये भी आपके मेंटल टॉर्चर में आ जाता है। अगर आपके पास आपकी 2 शादियाँ या 3 हैं या 4 हस्बैंड ने की हुई हैं और उनको आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो जो एग्रीव्ड वाइफ है वो भी जो है मेंटल टॉर्चर के ऊपर कोर्ट में आ सकती है। मीनिंग देयर बाय कि ऐसा हस्बैंड का एक्ट जो कि एज रूटीन आपको वो ज़हनी तौर पे टॉर्चर कर रहा है, ज़हनी तौर पे हार्म दे रहा है और आपकी हर बात पे कन्फ्रंट करता है, आपको ईच एंड एवरी बात पे आपको कन्फ्रंट करना, आपकी इंसल्ट करना, आपकी तज़लील करना, ये सारा कुछ जो है ज़हनी तशद्दुद के नतीजे में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी है। डोमेस्टिक वायलेंस, फिर मैं वही बात कहूँगी, खाली ज़हनी डोमेस्टिक वायलेंस मैं फिर कहूँगी कि खाली बदनी टॉर्चर नहीं है, वो ज़हनी टॉर्चर भी हो सकता है। आपको खर्चा ना देना, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आ जाते हैं।
اور اگر آپ کی فسخ نکاح جو ہے ظلم و زیادتی کرولٹی کی بنا پہ ہو جاتی ہے تو لاء نے عورت کو اس قدر پریویلیج دی ہوئی ہے کہ خاوند کے پاس رائٹ آف اپیل نہیں ہے. لاء نے سرے سے رائٹ آف اپیل خاوند کو نہیں دیا ہوا. اس وجہ سے کوئی عورت طلاق لے لیتی ہے تو خاوند اس کے اوپر اپیل نہیں کر سکتا. اس آرڈر کو دین اینڈ دیئر حتمی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اور عورت جو ہے عدت کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد شی کین انٹر ان اے سیکنڈ میرج, اور عدت کا خرچہ بھی جو ہے کورٹ وائف کو پرووائڈ کرے گی. مجھے امید ہے ناظرین آج کا میرا یہ پروگرام جو کہ دور جدید کی اور آج کل کے وقت کی اہم ضرورت ہے اور انتہائی اہم ٹاپک ہے, یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اپنی اوپینین سے, اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. میرا نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہوگا اور مجھے آپ کے کمنٹس, آپ کا سبسکرائب اور آپ کے لائک کا انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ.